जय माता जी। सबसे पहली बात है कि माँ करुणा वरुणालय है और 24 रूपों में आपके शरीर में बैठी हुई है। जब 24 रूपों में बैठी हुई है तो आरोग्यता के जो प्रतीक चंद्र घंटा है। चंद्रमा शब्द अमृत तत्व से है। चंद्रमा को अमृत का स्वरूप कहा गया है। सुधाकर नाम है उनका। जो आरोग्यता की देवी है, आरोग्यता प्रदान करती हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या संसारिक हो। संसार के सबसे बड़े रोग होते हैं, उनसे बचकर हम मुक्ति पाते हैं। शरीर के रोगों से बचकर हम शरीर को स्वस्थ रखकर भगवत्ता प्राप्त करते हैं। और उनके आवाहन की जहां बात होती है तो तृतीय दिन उनका आवाहन होता है। तो मां चंद्र घंटा का अमृत तत्व से जो अकार उकार और मकार है, तो मकार सबसे बड़ा अमृत तत्व है, ओंकार का स्वरूप है। मां चंद्र घंटाये ही नमः। मां शब्द ही अमृत तत्व से परिपूर्ण है। चंद्र घंटा को इसी से आवाहन कर ले और उनके नाम पर ही उनके गुण विशेष छिपे हुए हैं। उन्हें चाहिए क्या, हम क्या पदार्थ अर्पण करें। चंद्र घंटा को सबसे पहले बात तो यदि वस्त्र हम अर्पण कर सकते हैं तो जो हमारे पास हो उसी के अनुसार हम वस्त्र अर्पण कर दें। इनके लिए यदि शीतलता से युक्त हम बिल्कुल सूती कपड़े किसी भी प्रकार के दें, जिनमें जैसे कुछ हम वस्त्र पहनते हैं वो शीतलता प्रदान करते, डालते ही गर्मी हो या ठंडी एक अपनी अनुभूति दे जाते हैं, ऐसे वस्त्र हम उनको अर्पण करें। और दूसरी वाली बात, जो सुखकर हो उनको जब हम पदार्थ कोई अर्पण करें, पूजन करें, तो पूजन की विधि तो सबकी लगभग मन की समर्पण की है। जैसा भी पूजन की विधि आप जानते हैं, दुर्गा कल्प उपनिषद ये हमारे 9 रूपों में जो प्रचलित पूजन की विधियां हैं वो दी हुई है। किस दिन कौन से वस्त्र चाहिए, किस दिन कौन सा उन्हें भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए, किस दिन कौन से प्रकार से हम पूजा करें और क्या आरती करें, यह दुर्गा कल्प उपनिषद में सब के बारे में दिया, 9 दिन का दिया हुआ है। तो आप वहां से संकलित कर लें। हमारा एक अध्यात्म का मन है, विचार है कि हम अपने को आरोग्यता कैसे दें, इस मन को शुद्ध करके भगवत चरणार बिंदों में कैसे लगाएं। इसलिए हम चंद्र घंटा से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि 24 रूपों में शरीर में बैठकर आप हम पर कृपा करके आरोग्यता हमें और हमारे इस समाज को दे। चंद्र घंटा रूप जो भगवती का तप का ही रूप, उस समय चंद्र घंटा भी है। तो चंद्र घंटा रूप में भगवती जो पोषक तत्व है, ऐसे तत्वों को ग्रहण करती हैं। जैसे पोषक तत्व विटामिन से भरपूर पालक की बनी हुई कोई चीज हो, हरी सब्जी हो या हरी औषधि, कोई औषधियां हो, नाना प्रकार की औषधियां हैं बताई गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा जेठी मधु कही गई है, जिसे मुलेठी आप जानते होंगे। बच कूट और काली मिर्च, सोठ पीपल, जिसे त्रिकटु संजीवनी कहते हैं, ऐसे ही कुछ पदार्थ मिलाकर ऐसा भोग तैयार करें कि जिनमें से जीवनदायिनी रस प्राप्त हो, वही उनके लिए भोग उचित होगा। और अंत में इतना जरूर करें, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना, हम कुछ नहीं जानते, आप ही सर्वोच्च सत्ता है। जब आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो आपकी पूजा कैसे करेंगे। इसलिए हमें क्षमा करिएगा, जो त्रुटियां हुई हों। आप ये कठपुतली से आप के द्वारा संचालन करने में मेरा बोध ऐसा हुआ हो तो क्षमा करिएगा और हमें अपना लीजिए।